नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल भारत दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हूँ आप सब बेहतर होंगे। आज हम चलते हैं अपने अगले एपिसोड में, जो रिलेटेड है देश विदेश से, और देखा जाए तो एक ये बहुत गहरी चिंता का विषय है। तो आज के हमारे एपिसोड को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज के हमारे एपिसोड का शीर्षक है ढाका से लंदन तक जिहादियों का कोहराम। मित्रों, हिंदू सदैव से ही बहुत भला प्राणी रहा है और उसे इतिहास पढ़ने का ज़रा भी शौक नहीं है। इसलिए वह भूल जाता है कि जिस शेख मुजीब की सैकड़ों प्रतिमाएं आज बांग्लादेश में तोड़ी जा रही हैं, दरअसल यह वही शेख मुजीब हैं जिन्होंने 16 अगस्त 1946 को शहीद सुहरावर्दी के साथ मिलकर डायरेक्ट एक्शन डे को अंजाम दिया था और हज़ारों हिंदुओं का कत्ल किया था। लेकिन जब पाकिस्तान ने इसको प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया तो 1971 में इसने भारत की मदद से अलग मुल्क बना लिया। बहरहाल हिंदुओं का तो स्वभाव है शोक की इस घड़ी में हम शेख मुजीब की बेटी शेख हसीना के साथ ज़रूर खड़े हैं। हम 1971 में उस वक्त भी बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ खड़े थे जिन्होंने 1946 और 1947 में हिंदुओं औरतों का रेप किया और धर्मांतरण किया। यह नियति का ही खेल है। जिस बंग बंधु मुजीब ने मुल्क दिया, आज उन्हीं की मूर्ति तोड़ी जा रही है। यही जिहाद है, यही जिहाद की खूबसूरती है। जिस जिन्ना ने मुल्क दिया था वही एम्बुलेंस में पड़े पड़े सड़क पर ही मर गया। खास बात देखिए कि जिसे आज ये कायदे आज़म कहते हैं, उसे उसी एम्बुलेंस से लाया जा रहा था अचानक से, जिसका पेट्रोल ही ख़त्म हो गया था और वो मर गया। खैर, इसी तरह शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के गठन के लिए संघर्ष किया। बदले में हुआ यूं कि उनके घर में 20 लाशें गिरी। 2 बेटियों के अलावा परिवार में बचा ही नहीं कोई। आज उन्हीं की मूर्ति को उनके ही बनाए मुल्क के लोग तोड़ रहे हैं। वाह रे जिहाद। पूरा ब्रिटेन अब दंगों की आग में झुलस रहा है। 20 शहर दंगों की आग में जल रहे हैं। दंगा तब शुरू हुआ जब 6 साल की 2 ईसाई बच्चियों को चाकू मारा गया। एक पक्ष ईसाई है और दूसरा पक्ष मुस्लिम है। म्यांमार भी दंगों की आग में जल रहा है। वहाँ एक पक्ष बौद्ध है और दूसरा पक्ष मुस्लिम है। नाइजीरिया भी दंगों की आग में जल रहा है। वहाँ एक पक्ष मुस्लिम है और दूसरा पक्ष ईसाई है। चीन के कई हिस्सों में वारदात हो रही हैं, जहाँ भी एक पक्ष बौद्ध है और दूसरा पक्ष मुस्लिम है। श्रीलंका में भी दंगों में एक पक्ष मुस्लिम होता है और दूसरा पक्ष बौद्ध होता है। पाकिस्तान में पिछले हफ्ते दंगों में 60 लोग मारे गए। एक पक्ष सुन्नी मुसलमान था और दूसरा पक्ष शिया मुस्लिम था। इजराइल और फिलिस्तीन में भी भीषण युद्ध चल रहा है। वहाँ एक पक्ष मुस्लिम है और दूसरा पक्ष यहूदी है। यानी पूरी दुनिया में जहाँ भी हिंसा होती है वहाँ एक पक्ष तो हमेशा कॉमन ही रहेगा, बस दूसरा पक्ष बदल जाता है। ये बहुत चिंता का विषय है। अभी भी समय है, हिंदुओं को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और पास्ट या प्रेजेंट में जो भी हुआ या जो भी चल रहा है उससे कुछ सीखना चाहिए और खुद को मजबूत बनाना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।